तो रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भूपेश बघेल तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। हम मंचस्थ अतिथिगणों को स्थान ग्रहण करने मंच पर तमाम बड़े दिग्गज नेता आपको नजर आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू, ये वो दो नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में बेहद आगे चल रहे थे और इन तीन नामों पर कश्मकश था। चौथा नाम चरणदास महंत का भी लगातार सामने आ रहा था, लेकिन अंततः जो सहमति बनी थी वो भूपेश बघेल के नाम पर बनी है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की मजबूती के एक अहम वजह माने जाते हैं। और भूपेश बघेल के सामने तमाम चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आते ही कर्ज माफी की फाइल साइन कर दी है। तो देखना यह है कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक भूपेश बघेल भी खेलते हैं। भूपेश बघेल, जिसे जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है और बोल्ड स्टैंड लेने के लिए भूपेश बघेल जाने जाते हैं। आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी हैं। राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ अब भूपेश बघेल को दिलाने जा रहे हैं। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तक के सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल ने पद और गोपनीयता की शपथ ले लिया। एक बम्पर जीत कांग्रेस के नसीब में आई थी। 15 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है कांग्रेस और भूपेश बघेल के सामने तमाम चुनौतियां हैं, तमाम वो वादे हैं जिसे कांग्रेस को पूरा करना है, क्योंकि हाथों में गंगा जल लेकर कांग्रेस की तरफ से वचन लिया गया था, ये वादा दिलाया गया था जनता को कि कांग्रेस इन वादों को पूरा जरूर करेगी। अब टीएस सिंहदेव मंत्री पद की शपथ लेंगे। टीएस सिंहदेव के अलावा ताम्रध्वज साहू भी पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। तो अब तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के लिए तैयार है। पद और गोपनीयता की शपथ आनंदीबेन पटेल ने दिलाई है। जिस तरीके से अपने बोल्ड स्टैंड के लिए जाने जाते हैं भूपेश बघेल, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को उनके बेटे अमित जोगी के साथ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था और उसके बाद झीरम घाटी जो कांड हुआ था, कांग्रेस को स्टैंड दिलाने में भूपेश बघेल ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को बनाया गया और इस पद पर भी भूपेश बघेल ने पार्टी को एकजुट रखने के लिए जो काम कर दिखाया, उसका असर 2018 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर नजर आया है। हालांकि सीडी कांड में भी भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते रहे। सीबीआई इस पूरे मसले की जांच भी कर रही है और भूपेश बघेल ने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, झीरम घाटी को लेकर एक जांच कांग्रेस की तरफ से शुरू कराई जाएगी। तो क्या झीरम घाटी का सच एक बार फिर से सामने आ पाएगा? क्या कांग्रेस, जो कि सीबीआई जांच की मांग लगातार करती रही है, वो मांग आगे बढ़ाएगी? मंत्री पद की शपथ लेते हुए टीएस सिंहदेव। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं
छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। टीएस सिंहदेव जो कि अपनी सीट से लगातार तीसरी बार जीते हैं, राजघराने से ये ताल्लुक रखते हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री की रेस में इन्हें सबसे आगे माना जा रहा था। शुरुआत में ये भी जानकारी सामने आई थी कि 44 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने टीएस सिंहदेव का समर्थन किया था और मुख्यमंत्री के तौर पर टीएस सिंहदेव ही कमान संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुहर लगी भूपेश बघेल के नाम पर। विनम्र छवि के नेता टीएस सिंहदेव को माना जाता है और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे। इस बात पर गौर करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि वो घोषणा पत्र ही है जिसके जरिए कांग्रेस ने सत्ता तक का सफर तय किया है। ये बात खुद कांग्रेस ने मानी है, क्योंकि किसानों को लेकर जो तमाम वादे किए गए हैं उस पर एतबार छत्तीसगढ़ की जनता ने किया और अब एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कांधे पर भी है, चाहे किसानों के कर्ज माफी की बात हो या फिर बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने की बात हो। ये वो तमाम वादे हैं जो घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा किए गए, जिसे कांग्रेस ने वचन पत्र कहा और जिसके लिए कांग्रेस के नेता हाथों में गंगा जल लेकर पूरा करने की कस्में भी खाते हुए चुनाव से पहले नजर आए थे। मध्य प्रदेश में पहले ही दिन में कमलनाथ ने कन्या विवाह राशि को बढ़ाकर 51,000 कर दिया, जो 26,000 कुछ रुपए था। वहीं किसानों के कर्ज माफी की दिशा में भी पहला कदम तो बढ़ा ही लिया गया। मध्य प्रदेश में फाइल साइन कर दी गई है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ये देखने को मिलेगा? टीएस सिंहदेव ने भी मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। अब ताम्रध्वज साहू भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नवनियुक्त मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं ताम्रध्वज साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ताम्रध्वज साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साहू ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। और राहुल गांधी ने ही पहले उन्हें छत्तीसगढ़ ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया था और फिर केंद्रीय कार्य समिति में ताम्रध्वज साहू को शामिल किया गया था। ये वो चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन थोड़ा पिछड़ने के बाद मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात ये रही है कि 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी, लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की दुर्ग सीट जीतकर ताम्रध्वज साहू सांसद बने थे और भाजपा की उस समय वर्तमान राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को उन्होंने हराया था। और साहू के जरिए पूरे समाज को साधने की तैयारी भी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही थी।
क्योंकि 16% आबादी पूरे छत्तीसगढ़ में साहू समाज की है और ये तबका 2019 में चुनाव में निर्णायक भूमिका भी निभा सकता है और इस बात से कांग्रेस एतबार भी रखती है, इत्तेफाक भी रखती है और यही वजह है कि ताम्रध्वज साहू को भी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल किया गया था, उन नामों में शुमार किया गया था जिस पर मंथन किया जा रहा था। तो टीएस सिंहदेव ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब तमाम चुनौतियां हैं, तमाम वादे हैं, जिस पर क्या कदम उठाए जाते हैं, सभी की नजरें टिकी होंगी।